ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी महाराज बोले कि भगवन् सम्यगाख्यातं ममैतदखिलं त्वया जगतः सर्गसम्बन्धी यत्पृष्टोऽसि गुरो मया। योऽयमंशो जगत्सृष्टि सम्बन्धो गतितस्त्वया तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तमा। हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते थे। उनके नाम सुनो। वे आग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायाकुल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निद्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शाल्मल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद द्वीप का राजा बनाया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा केतुमान थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेद्र ने दक्षिण की ओर हिमवर्ष, जिसे वह अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। यहाँ इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राक्ष को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन पर्श दिया। इस प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र में चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है
और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भगवान भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्त वाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगीं। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रख्यात हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रदुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र हुआ गय। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र हुआ रज। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और उसमें विश्वक ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनमंतराधिप स्वयंभुव मनु का वंश है, जिससे उस समय इस संपूर्ण संसार को व्यक्त किया हुआ था। भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, मैत्रेया श्रुता में तत् संगच्छे पादगतो मम नास्य वर्ष शतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरः। हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, क्रूच, कुश, क्रौच, शाक और 7वां पुष्कर,
ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, क्षरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब में मध्य में स्थित है और उसके भी बीच बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत हैं। उनकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेद और श्रृंगी नामक पर्वत हैं, वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े भी हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और तदंतर उत्तर कुरुवर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इसमें प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानव सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल से संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजा के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उसके रस से निकली हुई जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। इसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का आभूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर बेभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शिताभ, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा बैंकंक आदि पर्वत भूपद्य की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। चित्रकूट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उससे दक्षिण ओर हैं। सिखीवासा, बैड्यूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंख, कूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा
कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजनों की विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। इनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती हैं और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में ही मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। इन दोनों के बीच में कर्णकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश और कुरुवर्ष इस लोक पद्य के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत, जिसका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर और निषद और पारियात नाम के 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिभंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे महामुनिवर, तुमने जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से तुमसे मैंने जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिसमें 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्वास्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से स्थित हैं। तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10,000 वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और उन स्थानों में कृत त्रेतादि योगों की ही कल्पना करते हैं। हे द्विजसत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां भी हैं। तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग।
श्री पराशर जी बोले कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है और यहीं से पाप कर्मों के प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। उसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पर्याप्त पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि वृक्षगिरि से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देशादि के रहने वाले पूर्व देश और काम रूप से निवास पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्र गण तथा सूर, आभीर और अर्बुद गण, कारुष, मालव और परियात्र निवासी सौवीर, सेंधव, हुण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसी गण रहते हैं। हे महामुने, हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े रुष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में ही भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित
कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं। वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रदर्क कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। यह तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संपेक्ष में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले कि क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञो विभेष्टितः संवेष्ट्य क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः। जिस प्रकार जम्बूद्वीपादि क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। और हे ब्राह्मण, प्लक्षद्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत हय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमन और 7वां बेभ्राज। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों के साथ ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। यहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्षद्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में 7 त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उन द्वीपों में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, इसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है।
लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्तांत इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवान वपुष्वान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले थे। यह लक्षद्वीप को घेरने वाला एक क्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर घिरा हुआ है। यहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उनके 7 वर्षों के विभाजक हैं, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियाँ हैं। 5वां कंक, 6वां महर्षि और 7वां गिरिवर ककुद्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, विस्तीर्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और वृत्तियां हैं, तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत हरित और वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उनके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायुरूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान ही रहते हैं। इसमें शालमल सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब और से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्भिम, बेड़ुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास किया करते थे। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों के तत्वरदमी, शुम्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने प्रारब्ध फल के वे प्रारब्ध के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्राह्मण रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पमान, कुशेशय, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं, तथा उनमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूप पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंबा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली ही हैं। यहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसके कारण इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घिरे समुद्र से घिरा हुआ है, और वह घृत समुद्र क्रोंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इनके अगले क्रोंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रांच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो
पुत्र थे। उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे थे। हे महामुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, पीबर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकार, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवावृत, छठा पुंडरीकवान और 7वां पर महापर्वत दुंदुभि। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं के भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वतों में से देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तीक्ष्ण कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 पर्श नदियां गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीक हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु के पुष्करादि पुराणों का यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंडल, मठे और समुद्र से घिरा हुआ है। हे महामुने, वहाँ मठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाप द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दे दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमुद, सुकुमार, मारीचक, कुसुमोद, मौदानी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत भी हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रेवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिकेय और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेणुका और भगस्ती, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उन द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारंपरिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। और मग, मादक, मानस और मदंग, ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदग शूद्र। हे महामुने, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधिपूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की आराधना उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सबन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए, अतः उन दोनों के नामानुसार उनमें महावीर खंड और धातकी खंड नाम 2 वर्ष की है। हे महाभाग, इनमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है और इसके मध्य में वलयाकार ही स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर से गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोलोक को मानव बीच में से विभक्त कर रखा है और इसी से विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष भी हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है।
वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा बंध्य, बाधक आदि विरोधी भाव नहीं है, और उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभादि दोष भी नहीं है। महावीर वर्ष मानस उत्तर पर्वत के बाहरी ओर है और धाता की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं, जो भगवान से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं करते, और उनमें पर्वत 10 नदियां हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और स्वरूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रय, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य, वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग है। हे महामुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों के काल, समय और समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगियों से रहित ही रहता है। पुष्कर द्वीप में श्री ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एवं न्यागुद्र बट वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। पुष्कर द्वीप समुद्र के मंडल के समान घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं, और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तर दूर होते गए हैं। सभी समुद्र में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनतम कभी अधिकता नहीं होती। मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, और उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय होने से अस्त के न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 500 वर्ष अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वत्र अपने आप ही प्राप्त हुए षड्भुजनालय आहार करते हैं। स्वदूदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोग निवास करने वाले शून्य और समस्त द्वीपों से रहित, उसमें स्वदूदक मीठे पानी के समुद्र में चारों ओर लोग विनाश से शून्य और समाप्त दोनों जीवों से रहित, उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में पर्वत के सब ओर से आवृत घोर अंधकार छाया हुआ है, तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह के आवृत है। हे महामुने, अंडक टाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादि युक्त यह संपूर्ण भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाशादि संपूर्ण भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता है और उसका पालन तथा उद्गम करने वाली भी है। 7 पातालों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले कि विस्तारा एष कथिता पृथिव्यां भवतो मया, संततिस्तु महासहस्राणि
द्विजोत्सायोऽपि कल्पते। भिन्न भिन्न नरकों तथा भगवान के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, ततश्च नरका विप्र भुबोध सलिलस्य च पापिनो येषु पान्त्यन्ते त्राच्छृणुष्व महामुने। हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक हैं, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विषशन, महाज्वार, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांब, वैतरणी, मृषिक, कृमि भोजन, असी, पत्र, वन, कृष्ण, लालाल, भल, भक्ष, दारुण, पूवय, वह, पाप, बाग्निज्वल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अभिची, श्वेत भोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं। और इनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट, साक्षी, झूठ, गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, तथा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनिसत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो स्वच्छोच्छवास को रोकने वाला है, स्वशोच्छवास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, महाघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा और पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड में गिरता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरते हैं। और देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला, कुंभी भक्ष नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला नरक में जाता है, कृमिशा नरक में जाता है। हे नराधम, हे ब्राह्मणों, जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है। जो बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसनन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग करने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। सहसा निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूयबहन नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूवबह नरक में ही गिरता है। हे द्विजश्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट,
छाग, अश्व, सूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में गिर जाता है। नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाला, धीर वर्ग का कर्म करने वाला, कुंड उपपत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष बैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्णा नरक में गिरते हैं। जो वृथाही वनों को काटता है वह असीपत्र वन नरक में गिरते हैं। मेषोपजीवी, गडरिये और व्यागद वहनी ज्वलन नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वन्ही ज्वालक नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में पतित दीनों और दोनों ही प्रकार के पुरुष संदश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्र से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। उन उपर्युक्त नामों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में ही गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारर की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर कृति, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवतागण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में भी हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित की भी व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिन पुरुषों के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उनके लिए प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुषों के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उनके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पूर्व जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव का नाम जप। इसलिए हे मुने,
श्री विष्णु भगवान का अहरनिश स्मरण करने मात्र से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। जो हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। इस जब कि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः नियता स्वभावत्व ही कहा जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है और तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वही क्रोध की हेतु होती है, तो कभी प्रसन्न देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के विकार हैं। परमार्थ ज्ञान ही परब्रह्म और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को तो तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी को मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयंशे षष्ठोन्नामाध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय